जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप सब लोगों को पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे भारतवर्ष को। कोई किसी भी कम्युनिटी का है, कोई किसी भी राज्य का है, कोई किसी भी जगह का है, लेकिन आज सेलिब्रेट करने का दिन है, एक भारतीय की तरह, एक इंडियन की तरह। क्योंकि एक रहेंगे तो ताकत की तरह रहेंगे, एक रहेंगे तो एक दूसरे को बचाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि विपदा हर जगह हर किसी पे आती है। और आज का ये जो दिन है, इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। ये वो लोग जानते हैं जिनकी फैमिलीज़ ने, जिनके परिवारों ने, जिन्होंने इस दिन को देखने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ की हैं। शिव शक्तो होम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, आज बात करें उनके बारे में कि जिनकी वजह से शायद जो हमारे देश की आध्यात्मिक शांति है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। 26 जनवरी 1950 को वो ऐतिहासिक तारीख थी जिस दिन हमारा भारत का जो संविधान है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि लिखा गया या एक तरह से लागू हो गया। उससे पहले जो इंडियन असेंबली है गवर्नमेंट की, उन्होंने 1949 26 नवंबर को एक तरह से जैसे हम नामांकन पत्र भरते हैं या एप्लीकेशन को अडॉप्ट किया था। लेकिन फाइनली जो जिस दिन आपको संविधान को अथॉरिटी मिली वो था 26 जनवरी 1950। लेकिन ये जो गणतंत्र दिवस है, जो हमारे लोकतंत्र की धरोहर है, जो ये भारतीय गणतंत्र जिस स्याही के साथ लिखा गया, कहीं ना कहीं मित्रों वो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग थे, उनके खून से कहीं ना कहीं ये गणतंत्र दिवस की जो एक नींव है वो लिखी गई है। बहुत सारा कुछ छिपा हुआ है इसके पीछे। देखने को तो लगता है कि इंडियन रिपब्लिक है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े लेवल की जंग छुपी हुई है, चाहे वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे रही या ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद के टाइम की रही। तो हर किसी से मुक्त होकर के फिर उस गणतंत्र की स्थापना करना आसान लगता है देखने में कि बस एक डेट मिल जाती है कि 26 जनवरी 1950 का हमारा गणतंत्र इंडियन रिपब्लिक लिखा गया, जिसकी वजह से एक भारत को बाकी विश्व देशों के सामने एक अपनी पहचान रखने का मौका मिला। लेकिन किन की बदौलत? ऐसे बहुत सारे जो बलिदानी हैं वो रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पूर्ण स्वराज को पाने के लिए, इस भारत के गणतंत्र को लिखने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने सामने सामने अपने बलिदान दिए हैं, जो कहानियाँ लोगों तक पहुँची है। लेकिन ऐसे बहुत सारे रहे जिन्होंने ऐसी जगह कुर्बानियाँ दी जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं। क्योंकि एक अनुयायी कोई, जैसे आप कह सकते हैं कि राजा है, लेकिन राजा कभी भी प्रजा के बगैर नहीं जा सकता। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के नाम आते हैं, बड़े बड़े क्रांतिकारियों के नाम आते हैं, लेकिन उनके साथ जो चले, जो छोटे मोटे गृहस्थी भी थे जिन्होंने अपने काम का त्याग कर दिया, बहुत सारी कहानियाँ मित्रों छुपी हुई हैं उसके पीछे। चाहे आप भगत सिंह की बात करते हैं, राजगुरु की बात करते हैं, सुखदेव की बात करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, वीर सावरकर की बात करते हैं, बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो आपके सामने। और कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो कभी आपके सामने शायद आई ना हो। हमारी इंडियन जो मिलिट्री है उसके अंदर ऐसे ऐसे बलिदान हो, शायद क्योंकि हमें लड़ाई के बारे में पता लगता है, जो हम आपका 65 की लड़ाई हुई या 71 की वॉर हुई, लेकिन जो कैजुअलिटीज़ होती हैं, अब जो तो लोकेलिटी नियर बाय होते हैं वो लोगों को तो पता लग जाता है कि हाँ हमारे मोहल्ले से कोई शहीद हुआ है। लेकिन
जो आपकी लोकेलिटी का भी नहीं है, जो आपकी सिटी के आसपास के नहीं हैं, कई बार उनके बारे में जानने के बारे में जो है एक तरह से बड़ी कठिनता होती है। सब लोग सबके बलिदान के बारे में नहीं जान पाते। तो पहले तो उन लोगों को यहीं से नमन है कि क्योंकि कोई भी चीज़ इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकती। हम लोग कहते हैं कि किसी को फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है बाद में, उनकी फैमिलीज़ को, चाहे ट्रैवल के लिए है, चाहे उनको एक्सपेंसेस के लिए है, या कहीं कई जगह आप लोग शहीदों के नाम पे पेट्रोल पंप्स देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप खुद को वहाँ पे जा कर के रख के देखिए कि अपना घर छोड़ के कोई जा रहा है, फैमिली, वो किसी का बेटा भी है, किसी का पति भी है, किसी के बाप भी हैं, किसी के बच्चे भी जो है वो कम उम्र में 16 साल में, 17 साल में उस आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए, जहाँ कभी भी गणतंत्र का एक तरह से एक नींव पूरी नहीं थी कि हाँ गणतंत्र आपको मिलेगा या पूर्ण स्वराज आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी लड़ाई जारी रही, क्योंकि पहला मकसद था सिर्फ भारत को आज़ाद कराना। लेकिन जब गणतंत्र, आपका संविधान जो है वो रोल में आया, तो भारत को बाकी विषयों के आगे भी एक अलग पहचान, एक अपनी स्वतंत्र पहचान जो है वो मिली। क्योंकि जब आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो सबसे पहले जो आपका पासपोर्ट है, जो आपकी नेशनैलिटी है, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन इस चीज़ को समझना मित्रों बहुत ज़रूरी है कि अपने घरों से बैठ कर के और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ में बैठ कर के उस चीज़ को सोच पाना, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, चाहे आप जानते भी हैं चाहे नहीं भी जानते थे, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने अपने लोकल लेवल पे उस लड़ाई को बहुत जीता है। चाहे क्रांतिकारियों की हेल्प करके, उनको सपोर्ट करके, बहुत सारे लोगों ने ऑफिशियल लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कलम से भी लड़ाई लड़ी है, तलवार से भी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो सबका एक अलग ही रोल है। लेकिन आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि जब आपका चाहे गणतंत्र दिवस की परेड होती है, चाहे किसी भी रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ज़्यादातर स्टेट्स की अलग अलग स्पेशलिटी को दिखाया जाता है नेशनल टीवी पे। जो आपकी वायुसेना है, जो आपकी नौ, कहीं ना कहीं जो आपकी आर्मी है, कहीं ना कहीं उसके बारे में एक फोर्स को दिखाया जाता है। लेकिन छूट क्या जाता है, जो कुर्बानियाँ जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे दी है, कई जगह तो आज भी जो है वो जो क्रांतिकारी थे उनको अभी भी ऑफिशियली एक स्वतंत्रता सेनानी का टैग भी नहीं मिला। अगर आप भगत सिंह के डायरेक्टरी के बारे में भी पढ़ेंगे तो फिर आप पढ़ेंगे कि भगत सिंह को आज भी लोग पूछते ज़रूर हैं। लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो इंडियन हिस्ट्री है हमारी गवर्नमेंट की, उसमें देखेंगे तो कोई कहानी कुछ और ही है। अभी आप ज़्यादा डीप जाएंगे, पता करेंगे तो आपको पता लगेगा। क्योंकि जिसने बलिदान दिया है, सिर्फ एक नेशनल हॉलिडे या कोई हॉलिडे भी या कोई मेमोरी भी उनके नाम पे ना हो, पंजाब अपने लेवल पे पंजाब ने वो चीज़ की है। लेकिन मैं नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल पे एक अलग बात है। लेकिन जब पूरा देश, किसी एक व्यक्ति ने या जिस भी व्यक्ति ने पूरे देश के लिए कुर्बानी दी है, तो नेशन को भी तो चाहिए ना कि वो उसके साथ स्टैंड करे। लेकिन स्टेट वाइज कहीं कहीं हम लोग बट जाते हैं कि जी ये पंजाब है, वो हरियाणा से है, वो हिमाचल से है, कोई साउथ से आ रहा है। कई जगह तो साउथ और नॉर्थ ही अपने आप को अलग अलग बांट लेते हैं। लेकिन जब आज़ादी की ये जंग लड़ी गई तो हर तरफ से पूरे भारत के जो एक्चुअल स्वतंत्रता सेनानी थे, जो एक्चुअल कुर्बानी देने वाले थे, उन्होंने अपने हिसाब से हर एक झीड़ तोड़ कोशिश की इस चीज़ को बुला करके कि ये उस स्टेट का है, ये उस स्टेट का है, मैं इसका सपोर्ट क्यों करूं। अगर यही चीज़ें होती जो अब देखने को मिलती हैं तो कभी भी शायद ना इंडियन रिपब्लिक मिलता,
अभी भी शायद ना आपको आज़ादी मिलती और आज भी शायद ब्रिटिशर जो है वो रूल कर रहे होते अपनी चीज़ों के हिसाब से। पर वही चीज़ों से सीख लेने की ज़रूरत है कि जैसे वो लोग लड़े और वो गुमनाम लोग भी लड़े जिन्होंने विदाउट स्टेट की ख्याल कर कर के लोकल लेवल पे भी लड़े कि हमारी भारत की ये लड़ाई है। अब वो छोटी सी कहानी वो बताते हैं ना लोग कि वो एक स्टिक को लिया, उसको तोड़ दिया आराम से, लेकिन जब वही 4-5 लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर उसको तोड़ पाना मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अपना वो डिवाइड एंड रूल का एक फंडा जो उन्होंने चलाया शुरू से कि इसको उससे लड़वाया, उसको उससे लड़वाया, तो उन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया। लेकिन जब वो लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जब वो इकट्ठे हो गए, जब उन्होंने ये चीज़ छोड़ दी कि यार ये इस स्टेट का है, मैं पंजाब का हूँ, वो हरियाणा का है, ये इसका है, तब जाकर के उन्होंने वो स्वतंत्रता की मशाल को एक साथ जलाया। तब जाकर के कहीं वो आज़ादी, वो स्वराज, वो आपका गणतंत्र दिवस आपको जाकर के मिला है। और मैं वही बात कह रहा हूँ बार बार कि चाहे मेरे लिए भी, चाहे किसी के लिए भी जो आर्मी को सर्व कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, जो जुड़े हैं किसी भी किसी तरह से भारत देश से, तो हर एक आम नागरिक भी अपनी ड्यूटियों को ऐसे ही समझ सकता है कि एक रहेंगे तो ताकत की तरह रहेंगे, और बट के रहेंगे जी वो पॉलिटिकल पार्टी है, ये अलग पॉलिटिकल पार्टी है। बट जब एक भारत की बात आ जाए, और जब एक मैच लगता है क्रिकेट का, तो इंडिया वर्ल्ड कप चल रहा हो कहीं पे, तो सब टुगेदर हो जाते हैं। वहाँ पे उनको नहीं होता कि यार ये साउथ से आया या ये नॉर्थ से आया है। लेकिन जब हम लोग अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेट वाइज लैंग्वेजेस के बैरियर से हम लोग डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन वो जो कहानियाँ हैं जो बहुत सारी कुर्बानियों से छुपी हुई हैं, मैंने पहले भी आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि कई सारे नाम तो हमारे सामने आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटरों के, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने अपना गुप्त बलिदान और गुमनामी में ही अपना जीवन काट दिया। अभी एक स्टोरी जुड़ी भी हुई ऐसी चीज़ से कि स्वतंत्रता सेनानी कई बार कैसे कैसे भेष बदल के भी रहे। अब एक जगह तो क्लेम होता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बाहर जाकर के प्लेन क्रैश में मारे गए, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बनी, फिर गुमनामी बाबा के साथ उनको लिंक किया गया जब उनके पास वो डॉक्यूमेंटेशन मिले जो लीगल थे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर इनसे सीखने की क्या बात है। एक तो गर्व के साथ आपका जो नेशनैलिटी है, आप भारतीय हैं, पहले तो उसको सेलिब्रेट करें। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो डिवाइड एंड रूल का फंडा अंग्रेज़ों ने शुरू से कहीं ना कहीं वो बीज बोया भारत में, कहीं ना कहीं उस बीज के पेड़ को खाड़ने की भी ज़रूरत है। मैंने कहा ना आपको, एक रहेंगे तो ताकत जैसा रहेंगे, लेकिन अगर अलग अलग अपने पॉलिटिकल लेवल पे लड़ते रहेंगे, मैं इस पार्टी का हूँ, उस पार्टी का है, ये तो हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा, वो हमारी सपोर्ट कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही भारत के अंदर अलग अलग भारत डिवाइड हो चुके हैं, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे। लेकिन जब एक हो जाएंगे सब कि यार भारत की बात है, भारत का गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, तो फिर कहीं ना कहीं जो देश है वो ऑटोमेटिक उसको एक स्ट्रेंथ मिलेगी। और यही कारण है कि जो ऐसा नहीं कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं रही है शुरू से, चाहे किसी भी फील्ड में है, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे आर्मी है, चाहे आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, चाहे आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं, हर जगह टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है भारत में, एक से एक आपको मिलेंगे। और बलिदान करने वाले भी, जैसे मैंने आपको बताया कि गुमनाम बलिदान करते हैं। लेकिन जो अब्रॉड की कंट्रीज़ है वो इस टैलेंट को हमेशा खींचने की कोशिश भी करती है। ब्रेन ड्रेन के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे टैलेंट भरे हुए हैं कि बाहर के लोग इंडियन लोगों को मशीनरी तक अपनी खोल के नहीं दिखाते कई जगह तो।
क्योंकि कहते हैं कि एक बार ही उनको दिखा दो तो डिट्टो वैसे ही तैयार कर देते हैं। ऐसे भी टैलेंट छुपे हुए हैं भारत में। पर जब हम अलग अलग होकर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो विदेशी जो सोच है, जो डिवाइड एंड रूल है, वो आज भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को यूज़ किया जाता है। जी हम इस कम्युनिटी के हैं, हम उस कम्युनिटी के हैं। तो कम्युनिटी वाइज जब हम खुद को तोड़ लेते हैं तो फिर वो स्वतंत्र भारत जिसका सपना देखा था उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो फिर वो कैसे होगा, कैसे वो पॉसिबल होगा? क्योंकि जब छोटे छोटे ही भारत हर जगह बट जाएंगे तो बाहर वाले तो चाहते ही यही हैं कि भाई आप लोग बट जाओ, आप लोग लड़ो आपस में, ताकि आपकी ही स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर हो जाए। अब अगर एक ही परिवार के मान लीजिए 4 भाई हैं और चारों आपस में ही लड़ना शुरू कर दें तो बाकी लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। कोई किसी के कान भरेगा, कोई किसी के कान भरेगा। लेकिन अगर वो चारों एक हो जाएं, चारों धर्म एक हो जाएं, तो एक ऐसी ताकत उठेगी कि भारत की तरफ जो बाहर वाले जो शरारती कुछ तत्व भी बैठे हुए हैं वो कभी नहीं देखेंगे, ना ही आपके घर को लूटने की, ना ही आपके घर को बर्बाद करने की। पहली गलती अपनी ही कमज़ोरी है कि अपनी कमज़ोरी को हमें सुधारना है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि वो कंट्री ऐसा कर रही है, वो कंट्री हमारी कंट्री के लिए ऐसा कर रही है। ठीक है भाई, वो पर वो कर क्यों रहे हैं? वो कर इसलिए रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपस में लड़ रहे हैं, कम्युनिटी वाइज, लैंग्वेज वाइज खुद को डिवाइड कर रहे हैं, और वो लोग देख रहे हैं कि हाँ इनकी कमज़ोरी है। कहीं ना कहीं वो लकड़ियाँ अलग अलग पड़ी हुई हैं जिसको वो आसानी से तोड़ते जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, अब जो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, उद्देश्य तो हमारा वही है कि सबको क्लब टुगेदर करना। अब कई बोलेंगे यार कि हम तो अच्छी सोच पे चल रहे हैं, वो बुरी सोच पे चल रहे हैं। तो जब आप इकट्ठे बैठेंगे, कई बार कुछ चीज़ें, कुछ मसले जो है वो बातचीत से भी हल हो जाते हैं कि ठीक है, 2 बातें आपकी मान ली, 2 मेरी मान ली, हमने इकट्ठे रहना है। लेकिन जब हम अपनी पे अड़ जाते हैं कि भैया मेरी ही सही है, इसकी नहीं माननी, फिर वो कहता है कि भाई मेरी सही है, इसकी नहीं माननी, तो फिर दोनों एक मंच पे कैसे आएंगे? और फिर वही वाली बात हो जाएगी, जब लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं रहेंगी तो कोई भी इजीली उनको तोड़ देगा, चाहे कम्युनिटी वाइज, लैंग्वेज के बैरियर से, स्टेट के बैरियर से। और जब आप जाते हैं बड़े लेवल पे, जैसे मैंने पहले बात की थी कि टीम जाती है खेलने के लिए, वहाँ पर जब वो इस स्पिरिट से लड़ेंगे कि हम एक टीम है या हम एक नेशन है, तो उनकी जीत ज़्यादा पक्की हो जाती है। अगर आपस में ही वो लोग लड़ने लग जाएंगे, भैया हम बॉम्बे के हैं, 3-4 हैं, वो दिल्ली से है, वो हरियाणा से, उसको पास नहीं बिठाना, या पंजाब से आए हुए हैं, तो फिर वो जो अखंड भारत का वो जो सपना है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अपने अपने लेवल पे जब हम इस सोच को लेके जाते हैं, तब धीरे धीरे करके जो एक आज़ादी की जो चिंगारी जलती है, एक कहते हैं देशभक्ति की चिंगारी जलती है, कहीं ना कहीं जब सब जगह से छोटी छोटी चिंगारियाँ मिल जाती हैं तो बहुत बड़ी मशाल का काम कर लेते हैं। बाहर तो लेबलिंग चाहे आप बड़ी बड़ी दे रही हो, जी हमारी ये ताकतें हैं, हमारा इंडियन रिपब्लिक है, हम विश्व गुरु बनने की कगार पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकली जो आपकी रियलिटी है, छोटे छोटे पोर्टल्स पे भी, स्टेट वाइज, कम्युनिटी वाइज, उनको जब आप मजबूत कर लेंगे, उन दूरियों को दूर कर लेंगे, तो अखंड भारत तो वैसे ही बन गया। इजी नहीं है, तभी तो बातचीत की जा रही है ना इस बारे में कि बस खाली टीवी पे देख लिया जी कि गणतंत्र दिवस, बड़ी बड़ी चीज़ें, पर कहीं ना कहीं हर किसी की एक ड्यूटी है अपने देश के प्रति और उन लोगों के प्रति जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस भारतीय गणतंत्र दिवस को देने के लिए अपना खून तक निछावर कर दिया। और अभी भी कई लगे हुए हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में कि देश के लिए अभी भी कुर्बानियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही होती थी, 1940s में होती थी, अभी भी हो रही हैं। पर वही बात है कि सब कहानियाँ आपके आगे नहीं आती हैं, वो तो खुद का एक गुप्त बलिदान है, पर वो तो देख ही रहा है।
और जो भारत माँ है वो भी देख रही है कि किस किस बच्चे ने अपने खून के द्वारा उसको सींचा है। तो आशा करता हूँ मित्रों की छोटी सी सोच आपके आगे रखी है, और वही बात है कि देश है खुशहाल रहे, पूरे देशवासी खुशहाल रहे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सब मिलकर रहें। जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं वो बातचीत से भी अगर हल हो जाएं तो क्या बात है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस गणतंत्र दिवस को आप अच्छे से मनाएं, सिर्फ आज के लिए ही नहीं, रोज एक भारतीय की तरह अपनी जो आपकी निजी ड्यूटी है उसको भी करते रहिए, और गर्व के साथ सब कहिए कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हमारी नेशनैलिटी जो इंडियन है, और हमारी हिस्ट्री बहुत सारे बलिदान के साथ भरी हुई है। तो आप सब लोगों को बहुत प्यारी जय हिंद।